इंट्रोस्पेक्ट करो एंड ऑफ कोर्स आउटसाइड वर्ल्ड को भी ऑब्जर्व करो, लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग, कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया है, एंड वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज़ वेयर यू विल स्टार्ट टू एटलीस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. तो वो फर्स्ट स्टेप आई वुड से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बडी who's trying to become a rapper, especially today. So, and that's just the first step. So उसके बाद last of a sunrise. Damn, what a view. Damn, what a view. So it's a very broad question, but if you were specifically ask me, I would say, look, forget what you see online. भूल जाओ कि तुमको जो दिखाई दिया है अभी तक, तुम्हारा जो नॉलेज है हिप हॉप का, भूल जाओ कि तुम्हारे पास ये नॉलेज है. स्टार्ट फ्रेश, लिसन टू as much as hip hop as possible from outside and from the past and where these roots come from, कहाँ से आया है ये आर्ट फॉर्म. Very essential, because I'll tell you why as I finished the answer, basically because जो जैसा हिप हॉप चालू हुआ था वहाँ पे, इट डिड नॉट स्टार्ट आउट कि एकदम पॉलिश्ड लिरिसिज्म एकदम सही है, बढ़िया है, ये चीज़ है, वो चीज़ है. तो हिप हॉप में इफ स्पेशली एज अ रैपर, फोकस ऑन हाउ यू आर गोइंग टू टेल योर स्टोरी, बिकॉज तुम्हारा स्टोरी जो है, तुम जो हो बहुत यूनिक पर्सन हो बेसिकली. सॉरी, तुम बहुत एक यूनिक पर्सनैलिटी हो. योर स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक. सो जस्ट फोकस ऑन दैट फर्स्ट, एंड ऑन द साइड यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जो बोलने वाले हो तुम्हारे गाने में, यू आर गोइंग टू say it in a way which will stand out. So how do you do that is basically knowledge, the fifth element of hip hop. I feel like every person who gets into hip hop, जो भी तुम hip hop में आ रहे हो, तुमको जो भी करना है, knowledge को please primary रखना, and that can mean a lot of things, but specific to rap, learn how to write your raps, because what you're doing is basically तुम एक culture में tap in कर रहे हो, you're not tapping into a music. तो you know, as you keep exploring and listening to different people, don't try to sound like somebody else. You know, it's all about originality. तो ये चीज़, तो first things first is originality and substance basically. तो ये जो भी तुम्हारे अंदर का feelings है, thoughts, expression है, learn how to write, and the best way you can do that is of course practice writing about different things, topics, what you see, who you are, internal, external, जो भी है, introspect करो, and of course outside world को भी observe करो. लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग, कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया है, एंड वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज़ वेयर यू विल स्टार्ट टू एटलीस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. तो वो फर्स्ट स्टेप आई वुड से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बडी हु इज़ ट्राइंग टू बिकम अ रैपर, स्पेशली टुडे. तो एंड दैट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप. सो उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट, लाइक दैट शुड एक्चुअली जस्ट टेक यू एटलीस्ट मिनिमम 2 years. लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज सबको आजकल तो चाहिए कि मैं गाना आज डालूंगा, कल मैं ब्लो अप होऊंगा, एंड सब ये 30 सेकंड के टाइम फ्रेम विंडो के अंदर फिट करने देख रहे हैं. Third day I'll be viral. I have to adopt myself to an algorithm which says that you have to be 30 seconds and that's all you're worth. So that is not true. I would want to say that, because तो what I'm understanding from you is कि अगर आप true हैं अपने आप से और खुद के लिए, और आप अपने ही थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड ensuring कि आप फॉर्मेट जो है वो करेक्टली पिकअप कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जो है एक पावरफुल जो है वो लिरिक्स के साथ बाहर आ रहे हैं. आप एक मैसेज दे सकते हो. यू कैन एक्चुअली गिव योर मैसेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल. राइट. तो वो उससे लोग कनेक्ट होते हैं. दैट्स वेयर एक्चुअल कनेक्शन. Next is of course, so okay, assuming you've done 2-3 years of work, and so of course, like then this doesn't, मतलब ये मैं बिना बोले ही आप समझ जाना चाहिए कि 1-2-3 साल तो लगेंगे ही, बट ये 1-2-3 साल का गेम नहीं है. दिस इज़ अ लॉन्ग गेम, एंड म्यूज़िक, अगर आप सही में ये म्यूज़िक करना चाहते हो एज अ लाइफ लॉन्ग थिंग, देन forget about the money aspect for the time being, because people get lost in this aspect of things कि पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे करने हैं, तुम कुछ भी करोगे फिर, समझ रहे हो, तुम भूल जाओगे, because the industry is like that. It is like that. They will make you do stupid things. So say for example, you are ready, you have got your message right, you've written it very well,
You put it out, and Yeah. nowadays, fortunately, you don't Yeah. need to depend on music labels. Yeah. You don't need to go to Yeah, you music companies. You can record it yourself, and Exactly. you can put it out Yeah. on all these social platforms free of Yeah. cost. Yes, so there are two things for the next step after that. So once you know that you can do all of these things, जो दूसरा step है, I think the third step now basically, तीसरा step ये रहेगा कि make, for me I would suggest everybody make 3-4 ऐसे गाने बनाओ जो really represent who you are, and for these ये 3-4 गानों के लिए तुमको शायद 10 गाने भी बनाने पड़ेंगे, बट ठीक है 10 में से 5 तुम्हारे पास है ऐसे गाने. फोकस ऑन, और ये हाँ नाउ जब मैं बोल रहा हूँ कि गाने बनाने, तो उसमें भी एक फैक्टर आ जाता है कि इक्विपमेंट लगता है इस चीज़ के लिए. सो इक्विपमेंट, इफ़ यू हैव अ लैपटॉप फाइन, इफ़ यू हैव अ पीसी फाइन, कोई प्लेस नहीं है, जगह नहीं है रिकॉर्ड करने, मीट पीपल हु हैव दीज रिसोर्सेज. स्टूडियो नहीं है, पैसे नहीं है जाने के लिए, ठीक है तुम्हारा कोई दोस्त मिलेगा, गो ऑनलाइन, मैसेज एज मेनी पीपल एज यू कैन. प्रोड्यूसर्स होते हैं, ढूंढो प्रोड्यूसर्स को, न्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आर विलिंग टू कोलैबोरेट, यू विल फाइंड देम. या यूट्यूब से बीट्स उठा लो, ठीक है. रिकॉर्डिंग के लिए तुम माइक्रोफोन इज़ नेसेसरी. अगर नहीं है, बेग बोरो स्टील इफ़ यू डोंट हैव द मनी फॉर इट. इफ़ यू हैव सम मनी, सेव अप टू बाय द मोस्ट, लाइक टेक्निकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये 3 चीज़ें होती है कि एक साउंड कार्ड होता है, एक माइक होता है और एक लैपटॉप होता है या सिस्टम होता है, जो भी है. Fair enough. तो अगर तुमको साउंड कार्ड भी नहीं चाहिए तो USB माइक है, डायरेक्टली कनेक्ट कर दो लैपटॉप में. एक सॉफ्टवेयर होगा FL स्टूडियो, आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं ऑनलाइन, FL स्टूडियो पायरेट कर सकते हो, एवरीबडी डज इट. सो डू दैट, get your software done, sorted, and basically record how you want to record. So in those 2-3 years you will learn about तुमको ये flow क्या होता है, delivery क्या होता है, लिखना क्या होता है, कैसा होता है, story telling क्या होता है, metaphors क्या होता है, multi syllable rhyming क्या होता है. Promotion is the next thing. So एक चीज़ याद रखना, जैसा तुम independent artist हो starting out, promotion is going to be the biggest thing, क्योंकि promotion and collaboration. तो अगर तुम्हारे गाने बहुत सही है तो तुमको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लोग जब भी सुनेंगे, एंड इफ़ दे रियली लाइक इट, पीपल विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट. तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स आते रहता है, कनेक्ट विद मोर आर्टिस्ट, यू नो, जाओ कनेक्ट करो, पूछो कोलैब होगा या नहीं होगा. तुम्हारे लीग के आर्टिस्ट जो टियर लेवल है, तुम्हारे लेवल के आर्टिस्ट जाके जस्ट यू नो कीप स्पैमिंग, आई वुड से. बट स्पैम ऐसा भी मत करो कि किसी को भी जाके कुछ भी बोल दो. And don't be disheartened when people don't listen to you, because it happens to everybody. तो ये चीज़ तो याद रखना ही है. That's collaboration, and promotion is now this is where it becomes like a balance. कि तुम जानते हो कि तुम्हारा substance क्या है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे strengths क्या है, weaknesses क्या है. अभी तुम ये चीज़ को present कैसे करोगे basically. तो present as in एक गाना सिर्फ एक गाना नहीं होता है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, तो वो स्टोरी को तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. सो लॉट्स ऑफ टाइम्स नाउ आई हैव रियलाइज्ड, लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ दीज इयर्स आई हैव रियलाइज्ड, यू नो, it's not just about the songs, it's not just about the music, it's about people. So the how you present yourself is the best way that people will connect to you. तो वो चीज़ तुम ढूंढो, तुम्हारा जर्नी अलग है. And some people realize this without early on in their career. Some people will realize that